वेलकम बच्चों। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन बोला है? क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डिग्री ऑफ द एंगल subtended at the center of circle ठीक है। subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन है क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला पता है कि एंगल सबटेंडेड यानी कि वो एंगल की वैल्यू थीटा मान लिए तो वो क्या होगा L/R। L क्या है बेटा? लेंथ ऑफ द आर्क, और R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा देखो, फाइंड द डिग्री, यानी आपको थीटा निकालना है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस, देखो रेडियस यहाँ पे 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आर्क ऑफ लेंथ यानी L की वैल्यू 22 दी हुई है। तो ये आपको दोनों दिया हुआ है और ये मैंने यहाँ पे आपको अभी एरो से यहाँ पे पुट भी करवा दिया। तो एक्चुअली में ये क्या आया? 22/100। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने से पहले याद रखना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपको एंगल तो पूछा है, लेकिन उसके पहले देखो क्या लिखा हो, फाइंड द डिग्री ऑफ द एंगल। और ये जो हम लोग आपने अभी 22/100 लिखा, ये क्या चीज़ में है बेटा? रेडियन में है, क्योंकि डिग्री में रहता तो उसके ऊपर आपको पता है डिग्री कहीं भी लिखा हुआ रहता है, कहीं भी मेजर अगर डिग्री में है तो उसके ऊपर एक ये छोटा सा सर्कल का सिंबल सुपर स्क्रिप्ट में रहता है। सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट समझते हैं ना आप? तो वही बात है। तो इसको हमें क्या करना होगा बेटा? रेडियंस को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। और ये तो बेसिक सा चीज़ है। ये इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग ने ये सीखा था कि कैसे हम रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 180/π से हमें मल्टीप्लाई करना होता है रेडियन मेजर को, ताकि वो मेजर डिग्री मेजर में कन्वर्ट हो सके। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 18 जो है 2 से 9 टाइम्स में जाएगा और 10 जो है 2 से 5 टाइम्स में जाएगा। इसी तरीके से देखो 9/π इंटू 22/5। अच्छा, पाई की वैल्यू मुझे यहीं पुट करनी थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं पुट करके यहाँ पुट कर रहा हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान रहे, आपको समझ में आए। तो यहाँ पे 22/7 होगा, इसलिए 7 तो यहाँ चला जाएगा। ये तो बच्चे वाली चीज़ है, अब इतना लिख के हम लोग डिटेल में करेंगे तो सही बात नहीं है, क्योंकि अब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो स्टेप मिनिमाइज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या आ गया? 9/7/5। तो ये क्या हो गया बेटा? 9/7 जा क्या होता है? 63/5। तो 63 को हम लोग 5 से थोड़ा सा डिवाइड दे के देखते हैं। हमें मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लाना है, ताकि हम इसको डिग्री और फिर फर्दर मिनट्स और सेकेंड्स अगर है, सेकेंड्स की ज़रूरत, तो उसमें भी कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो जब भी डिग्री में बात होगा तो या तो प्रॉपर पूरा डिग्री आ जाता है कंप्लीट, तो वो बढ़िया, नहीं तो आपको फिर डिग्री, मिनट और फिर सेकेंड तक निकालना है, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 6 - 5 1, 3 जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12 होल
3/5 डिग्री, ये डिग्री आ गया। अब देखो ये जो 3/5 है ना, इसको हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो 3/5 डिग्री है ये क्या है, 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। तो 3/5 डिग्री को हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 से 60 12 टाइम्स में चला गया, तो कितना हो जाएगा, 12 3 जा, यहाँ पे देखो, हाँ 5 से 60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 24 आ जाएगा। तो 12 डिग्री 24 सेकेंड, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा।